बेटा देखिए, डोमेन एंड रेंज ये हमारा आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। डोमेन एंड रेंज ये आपके एनडीए, आईआईटी, यूपीटीयू जितने भी कंपटीशन है, डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग बेटा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज डोमेन? तो पहले आपका पॉइंट है डोमेन। देखिए, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। एफ हमारा कोई भी रियल फंक्शन है। अब उस रियल फंक्शन में हमें डोमेन क्या होता है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर। देखिए क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर। इसको आप ध्यान से देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एक्स मीन्स जो भी आपका फंक्शन रहेगा एक्स में, फॉर एफ एक्स इज रियल नंबर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो बेटा कोई फंक्शन एफ एक्स दे दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको ये फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पे देखिए एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर रखिए, मतलब ऐसा एक्स की वैल्यू ढूंढिए जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो। तो बेटा यहाँ देखिए एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आपको रखना है, यहाँ जो भी आप यूज करेंगे सारी वैल्यूज पर ये रियल नंबर देगा। सारी वैल्यूज पे क्या देगा, रियल नंबर देगा। जब ये सारी एक्स के सारी वैल्यूज पे रियल नंबर देगा, इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू हम लोग पूरा रियल नंबर भर दें, एक्स की वैल्यू क्या भर दें, पूरी रियल नंबर भर दें, तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी, रियल मिलेगी। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू अगर हम लोग सारी रियल भरते हैं तो पूरे एफ एक्स की वैल्यू भी रियल मिलती है। इसका मतलब जो एफ एक्स हमारा जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डोमेन पूरी रियल नंबर हो जाएगी। वही देखिए लिखा है यहाँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर, मतलब जितने पॉसिबल रियल नंबर हैं और उस वैल्यूज पर एफ एक्स भी हमारा क्या मिले, रियल मिले, तो जो हमारा कलेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन होगा। सपोज करिए बेटा एक फंक्शन ऐसा छोटा सा ले लें, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 या -1 ले लीजिए, ये दिया गया है। ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है। रेसिप्रोकल फंक्शन में देखिए आपको क्या 1/x होता है। अब देखिए यहाँ 1/x माइनस 1 है। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ रियल नंबर पूरा भरना शुरू करें तो x की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी, x मीन्स प्लस 1। x की वैल्यू जब हम लोग इसमें प्लस 1 पुट करेंगे तो ये 1/0 मिल जाएगा जो नॉट डिफाइंड है, ये आपको रियल नहीं मिल रही है। तो देखिए इसका मतलब इसका डोमेन x इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे बेटा कि किस वैल्यू पर वो एग्जिस्ट करेगा, किस वैल्यू पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर हमारा रेशनल फंक्शन है मीन्स px अपॉन qx के फॉर्म पे है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि हमारा qx 0 नहीं होना है। समझ में आया बेटा, qx क्या होना है, 0 नहीं होना। अगर qx 0 हो गया तो ये हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सारी वैल्यूज पर डिफाइन है, केवल ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिस पर ये 0 मिले। तो आप क्या करिएगा बेटा, बस डिनोमिनेटर को आप लिखिएगा x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब x 1 नहीं हो सकता है। अगर x 1 नहीं होगा तो ये बाकी आप सारी वैल्यूज 1 को छोड़ के कुछ भी आप रखेंगे तो ये एफ एक्स हमारा पूरा रियल मिलेगा। इसलिए हमारे इस फंक्शन का जो डोमेन होगा तो केवल 1 हटा दीजिए, किसमें से, रियल नंबर में से। तो आप बेटा ऐसे लिखिएगा, रियल नंबर में से आप 1 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा इस फंक्शन का डोमेन। तो बेटा ऐसे ही आप निकालिएगा सबका। अगर रेशनल फंक्शन कोई भी है तो आप क्या करिएगा, डिनोमिनेटर को क्या करिएगा, 0 करिएगा, और 0 पे जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू आपको हटा देनी है, मतलब वही वैल्यू आपको नहीं रखनी है। तो बाकी सभी वैल्यूज पर ये डिफाइन होगा। देखिए क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर। तो हमारे रियल नंबर तो सारा था ही पॉसिबल, लेकिन उसमें से एक ऐसा रियल नंबर जो पॉसिबल नहीं है, कौन, प्लस 1। तो इसी को हमने रियल नंबर में से प्लस 1 हटा दिया है, तो हमारा डोमेन आपको मिल गया। अब बेटा रेंज क्या होता है, इसको डोमेन को देखिए डीएफ से दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अगर x एक रियल नंबर है तो एफ एक्स भी रियल नंबर होना चाहिए। तो जो हमारा कलेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा।
अब बेटा रेंज देखो क्या होता है, व्हाट इज रेंज? रेंज हमारा ऐसा कलेक्शन होता है जो एफ एक्स की वैल्यूज मिलेगी। देखिए क्या लिखा है, ऑल इमेजेस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू जो डोमेन है, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू डोमेन वाली यहाँ पुट करें, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक फंक्शन लिया था छोटा सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके डोमेन हम लोग बेटा क्या निकाले थे, पूरी रियल नंबर निकाले थे, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी आप रखोगे रिजल्ट आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो अगर इसका डोमेन रियल नंबर है तो आप इसमें सारी रियल नंबर रखिए। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हमने रखा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 1 का रेंज क्या होगा, ये आपकी 1 का रिलेशन किससे हुआ, इमेज बनाया 2 पे। ऐसे F2 निकालेंगे, F2 हो जाएगा 5, इसका मतलब 2 का इमेज किस पे बनेगा, 5 पे। ये जो वैल्यूज हमें मिलती है रिजल्ट, वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। जैसे बेटा साइन का ग्राफ आप लोग देखे हो, साइन का ग्राफ हमारा कैसे होता है, उसमें हमेशा +1 से ना तो ज़्यादा होती है और ना -1 से कम होती है। इसका मतलब रेंज आपकी क्या हो जाएगी, +1 और से -1 के बीच में ही रहेगी। तो ये बेटा हमारा हो गया डोमेन एंड रेंज। अब देखो बेटा ऐसे ही हमारे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपसे सीधे कहेगा फाइंड द डोमेन। तो आपका एक क्वेश्चन देखिए, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन आप ले लीजिए, रूट x + 1 ऐसे है। आपको पता होना चाहिए बेटा जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ये हमेशा किस पे डिफाइन होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। अगर रूट -9 लिखा है इसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलती है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर +9 लिखा है तो इसकी वैल्यू आप ±3 देते हो। लेकिन इसीलिए आपको कहा गया स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर निगेटिव नहीं होना है। अब जब निगेटिव नहीं होना है इसका मतलब आपको क्या होना है, निगेटिव नहीं होना का मतलब क्या, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर बेटा आप देखिए अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो यहाँ लिखेंगे x + 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। इसका मतलब x की वैल्यू -1 से इक्वल और उससे बड़ी सारी वैल्यूज, मीन्स बेटा इसको नंबर लाइन पे आप बना लीजिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 -1 -2 1 2 ऐसे डॉट डॉट, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। अब देखो बेटा अगर आपको दे दिया जाए -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी मीन्स -1 ये आया, ये बड़ी ये सारी वैल्यूज हो गई, ठीक है बेटा। और यहाँ देखिए इक्वल टू लगा, इसका मतलब -1 मतलब काउंट होगा। अब -1 से सारी बड़ी वैल्यूज मीन्स -1 टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इंटरवल बेटा आप लोग पढ़े हो सेट में, तो इंटरवल आपका इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, और जब इक्वल टू रहेगा यहाँ बेटा आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। तो आपका डोमेन जो आपको रिजल्ट मिलेगा, डोमेन की वैल्यू वो मिलेगी -1 से इनफाइनाइट। क्लियर बेटा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का हम लोग ऐसे डोमेन निकालेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन के और रेशनल फंक्शन के। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू √(x²) -4 है, और दूसरा क्वेश्चन देखो f(x) इज इक्वल टू √4 - x² है। दोनों क्वेश्चन देखिए इनइक्वालिटी आपको पता है, क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है। तो आप देखो बेटा x² - 4 हमने बताया रूट के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप इसको आप ले रहे हो तो x² - 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आप इसको फैक्टर कर दीजिए, a² - b² से फैक्टर करेंगे तो a + b a - b मिलेगा। अब इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आपको बेटा बताया गया था कि आप पहले दोनों ब्रैकेट के को 0 करके सॉल्व x करके दो वैल्यू निकालिए, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते थे। जब दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी बेटा तो क्या करोगे कि आप दोनों को नंबर लाइन पे, ऐसे नहीं जैसे हम लोग क्लास 6 7 8 में बनाते थे, 0 लेंगे -2 लेंगे +2 लेंगे -2 लेंगे, 0 1 2 3 ऐसे नहीं दिखाएंगे। बस केवल दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे जो बड़ी वैल्यूज है उसको राइट हैंड साइड और जो छोटी वैल्यूज है उसको लेफ्ट हैंड साइड रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस जितने पार्ट में डिवाइड होगा सब में ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। जब आप प्लस माइनस प्लस से एरिया डिवाइड हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा यहाँ इनइक्वालिटी कौन सी है, ग्रेटर देन। अगर ये ग्रेटर देन है बेटा
तो आप लोग केवल पॉजिटिव एरिया लेंगे, मतलब ये मीन्स 2 से इनफाइनाइट। और दूसरा भी एरिया देखिए, पॉजिटिव दो एरिया है, -2 से माइनस इनफाइनाइट। तो देखो बेटा आपका 2 से इनफाइनाइट हो गया यूनियन -2 से माइनस इनफाइनाइट। हमेशा बेटा इंटरवल में क्या करिएगा, छोटी वैल्यू पहले लिखिएगा और बड़ी वैल्यूज बाद में रखिएगा। तो माइनस इनफाइनाइट हमारा छोटा है, -2 हमारा बड़ा है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से -2 आपने ले लिया। ये हमारा हो गया डोमेन। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझ में आ गया ना। पहले आप क्या करोगे, इनक्वालिटी बना लोगे, इनक्वालिटी के बाद इनक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे क्लास 11 की तरीके से। 11th में आपने इसको सीखा भी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जितने भी पॉइंट मिलेंगे, जैसे यहाँ 2 मिला है, हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 मिले, 4 मिले, ऐसे। तो आप क्या करोगे, जितने आपके एक्स की पॉइंट मिलेंगे सबको आप क्या करिए, नंबर लाइन पे सीनियर ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू राइट हैंड में होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारी नंबर लाइन कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमारी 2 वैल्यूज थी, 3 पार्ट में डिवाइड हुई, ऐसे हमारी 3 वैल्यूज होंगी, 4 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको क्या है, +2 -2, 2 थे तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो इसके बाद राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस आप सिंबल चेंज कर लोगे। उसके बाद इनक्वालिटी चेक करोगे, इनक्वालिटी अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव एरिया, अगर इनक्वालिटी लेस देन है तो नेगेटिव एरिया लेंगे। सेम यही क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ x² - 4 है, यहाँ वो 4 - x² है। अब देखो 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x² - 4। अब देखिए आपको इनक्वालिटी में बताया गया था कि अगर वेरिएबल निगेटिव है तो उसको पहले क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इनक्वालिटी बदल जाती है। बदल जाने का मतलब क्या बेटा, कि अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन में हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, x + 2 x - 2 लेस देन 0। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व होगा, नंबर लाइन पे बना लिया, सिंबल यूज कर लिया, प्लस माइनस प्लस। अब देखो बेटा दोनों वैल्यू यूज हो गई। अब देखिए यहाँ लेस देन है, लेस देन है तो इसका मतलब देखिए नेगेटिव एरिया, मीन्स ये एरिया कैलकुलेट होगा। इस एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखिए -2 से +2, तो -2 से +2, और देखिए यहाँ इक्वल टू लगा है, इसलिए दोनों क्लोज इंटरवल होंगे। इंटरवल बेटा सेट में पढ़े हो आप लोग, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम इसको बता देंगे इंटरवल भी क्या होता है। ठीक है बेटा, आप सोचिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज कर दें तो क्या होगा। सपोज करिए यही क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाए, x² - 4 1/। अगर बेटा ये हो गया, अब देखिए अब यहाँ आप क्या करोगे, देखिए पहली कंडीशन यहाँ हम लोग रेशनल की लगाएंगे और स्क्वायर रूट, दो फंक्शन यूज है, मतलब px/qs के फॉर्म में भी है, स्क्वायर रूट भी है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसे यहाँ जब ऊपर था तो 0 काउंट हो रहा था, लेकिन जब नीचे हो जाएगा तो अगर ये वैल्यू 0 मिल गई तो ये ओवरऑल नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए जब ये नीचे रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि x² - 4 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे आप इक्वल टू कर दोगे तैसे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट फंक्शन याद रख के रहिएगा, अगर ऊपर है मीन्स इस टाइप से तो ऐसे सॉल्व होगा, अगर नीचे है तो ग्रेटर देन नहीं लगेगा, इक्वल टू नहीं लगेगा। इक्वल टू नहीं लगेगा तो बेटा अब इधर देखिए ये सोल्यूशन, ये हटा दो क्वेश्चन। अब देखिए इक्वल टू चेंज कीजिए, इक्वल टू चेंज कीजिए। अब यहाँ आइए, सब कुछ सोल्यूशन सेम रहेगा, लेकिन केवल इंटरवल में चेंज होगा। जब इक्वल टू नहीं रहेगा तो इंटरवल हमारा सारा ओपन हो जाएगा, मीन्स जो आपका ये क्लोज इंटरवल है ये ओपन में चेंज हो जाएगा, बाकी सोल्यूशन सेम रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरह हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन निकलेंगे। जहाँ भी कहीं आपको स्क्वायर रूट फंक्शन मिलेगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, अगर वो अपॉन में है तो इक्वल टू 0 का सिंबल चेंज हो जाएगा। बेटा ये देखो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। fx = 1/log x - 4, fx = log base 2x + 3x/x² + 3x + 2। ये क्वेश्चन बेटा IIT 2001 में आ चुका है। सीधे लिखेगा फाइंड डोमेन। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ है और वो भी अपॉन में है। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपकी 0 पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होती है,
किसके लिए डिफाइन होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ से आपके देखिए जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो जैसे ही करोगे नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं होगा, x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो। और लॉग आप जानते हो बेटा, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो अगर log 1 की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब इसको 1 भी नहीं होना है, ये भी ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है, log 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसका मतलब इसको जीरो भी नहीं होना है, 1 भी नहीं होना है। तो देखिए पहले तो ग्रेटर देन जीरो पे हम लोग सॉल्व किए, x की वैल्यू 4 से ग्रेटर आई, उसके बाद x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 1, तो आप इसकी वैल्यू जब 4 को उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो x डज नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब बेटा नंबर लाइन पे ध्यान से देखिए, इसका इंटरवल कैसे बनाएंगे। देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने बना लिया नंबर लाइन पे। अब देखो बेटा 4 से ग्रेटर है वैल्यू, तो देखिए 4 से ग्रेटर हमने ऐसे एरो बना दिया। अब उसमें देखिए 5 काउंट नहीं करना है और 4 भी नहीं काउंट करना है, क्यों? क्योंकि जैसे 4 रखोगे 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, और log 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। आप देखो बेटा अगर 5 रख दोगे 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगी, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 भी ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ना तो 4 काउंट होगी ना तो 5 काउंट होगी, इसके बीच की वैल्यू काउंट होगी। इसीलिए देखिए बेटा हमने क्या लिखा, 4 से 5 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब 4 5 नहीं काउंट होगा, यूनियन, उसके बाद 5 से इधर इनफाइनाइट, ये पूरी वैल्यू 5 टू इनफाइनाइट, ये हमारा हो गया बेटा डोमेन। समझ में आया बेटा? अब देखिए सेम टू सेम ये क्वेश्चन है जो आईआईटी में भी आ चुका है। अक्सर आईआईटी के क्वेश्चन छोटे मोटे कंपटीशन में डायरेक्ट दे दिए जाते हैं सेम टू सेम, इसलिए बेटा इसको देखिए log बेस 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए ये log की प्रॉपर्टी यूज करिए, मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हो। तो देखिए पहला केस लग गया x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा केस ये आपका डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर है तो ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज मिलेगी -2 -1। इसका मतलब इन दो वैल्यूज पर ये डिफाइंड नहीं होगा। इतना बेटा क्लियर हुआ? अब देखिए x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई, x इज ग्रेटर देन -3। अब देखिए हमने ग्राफ पेपर पे देखिए, ग्राफ पेज देखिए, ग्राफ पे नंबर लाइन दिखाया है, तो -3 से बड़ी मीन्स सारी राइट हैंड की वैल्यूज। अगर सारी राइट हैंड की वैल्यूज आप ले रहे हो तो -3 देखिए ग्रेटर इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए ये सर्कल कलर नहीं होगा, -3 से ऐसे होगा, वो मीन्स ओपन इंटरवल लगेगा। वैसे तो इसके अकॉर्डिंग चले तो -3 से पूरा इनफाइनाइट तक होता, लेकिन बीच में ये दो वैल्यू नहीं काउंट करनी है। ठीक है बेटा? तो देखिए -3 से इनफाइनाइट पूरा हमने बनाया, उसके बाद दो वैल्यूज को माइनस कर दिया। जब वैल्यूज को आप माइनस करोगे तो हमेशा सेट के फॉर्म पे माइनस करिएगा, -2 एंड -1 मीन्स 3 से इनफाइनाइट के बीच से आप -2 और -1 वैल्यू हटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा डोमेन। ठीक है बेटा? इस तरह आपका ये आईआईटी का भी क्वेश्चन था और डोमेन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो जिसमें देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी यूज है और रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखे रहिए बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इस पे डिफाइन होता है, लेकिन अगर अपॉन में है इक्वल टू गायब हो जाएगा। वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 भी डिफाइन होता है, रेशनल फंक्शन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? इस तरह जब आप सारी वैल्यूज क्लियर रहेगी, अब जो है अगले लेक्चर हम लोग आईआईटी के कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा।